कथा बाँचने वाले भी दिवाकर शास्त्री जी हैं और वाद्य वादन करने वाले गायक भी दिवाकर शास्त्री जी हैं। जय हो। दो दिवाकर, संसार में एक ही दिवाकर जो सूर्य नारायण सबको प्रकाशित करते हैं, यहाँ तो दो दिवाकर आ गए। कथा बाँचने वाले दिवाकर शास्त्री जी और भजन गाने वाले दिवाकर शास्त्री। श्रीमती रामानुजा श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमले एउटा भजन श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि हामी उवाच गुरुजीका मुखारबिन्दबाट भागवतको महात्म्य श्रवण गर्न तयारी छौँ। त्योभन्दा अगाडि आउँ एउटा भजन सानो। बित्यो जीवन यसै लहै लहैमा, बित्यो जीवन यसै लहै लहैमा, आएन तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। बित्यो जीवन यसै लहै लहैमा, बित्यो जीवन यसै लहै लहैमा, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। भगवान का प्रकाश ले जान्छ झलमल
यहाँ गए फिर्नु छैन त्यहाँ छैन कला बित्यो जीवन यसै लहै लहैमा बित्यो जीवन यसै लहै लहैमा आएन प्रभु तिम्रो सम्झना 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 आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को श्री शैलेश दया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिं रम्यजा मातृयोगीन्द्र पादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामि अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिपदाब्जभृङ्गं श्रीवानशैलमुनिवर्यदयैकपात्रं विख्यातवेदशिखरो भयतत्त्वबोधं रामानुजं कलिजितं मुनिमाश्रयामः श्रीमच्चठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सत्यनारायण भगवान को आज अत्यंत सौभाग्य को विषय हो। भगवान सत्यनारायण भगवान को यो दिव्य सन्निधि में वैकुंठवासी अनंत श्री विभूषित श्री फलाहारी स्वामी जी को यो तपोभूमि तपस्थली में आचार्य कृपाले भगवत कृपाले श्री वर्तमान पीठाधिपति अनंत श्री विभूषित श्री श्री स्वामी जी महाराज को सत्संकल्प द्वारा यहाँ जुन 30 महीनादेखि श्रीमद् भागवत पारायण चलिरहेको छ। अब त्यो पूर्णाहुतिको ओर छ। अब 119 संख्याको श्रीमद् भागवत पारायण भगवानको सन्निधिमा चलिरहेको छ। अनि यस पूर्णाहुति महोत्सवमा दासलाई पनि अयोध्यादेखि देवघाट जो कि त्रिशूली अनि नारायणीको संगम दिव्य भूमि अनि पूज्य श्री वैकुंठवासी स्वामीजी महाराजको तपस्थली अनि दिव्य आचार्यहरूको दिव्य सानिध्यमा चाहिँ यो दासलाई यहाँ आएर यस प्रकारले पारायण गर्न प्राप्त भएको छ सौभाग्य। हजुरहरू जस्तो आनन्दमय भक्त भागवतहरूको सानिध्यमा भजन श्रवण
कथा श्रवणको सौभाग्य पाइएको छ। अनि प्रमुख वाचक हाम्रो उभय वेदान्त प्रवर्तक आचार्य अनन्त श्री भूषित श्री हाम्रो माइधारको युवराज स्वामीजी एवं माता तीर्थको पीठाधिपति श्री भागवताचार्य स्वामीजीको दिव्य सन्निधिमा अनि हाम्रो यज्ञाचार्य उभय वेदान्त प्रवर्तक आचार्य रामदेव पीठाधिपति अनन्त श्री विभूषित श्री केशवाचार्य स्वामीजीको दिव्य अनुकम्पाले दिव्य छत्रछायामा हामी सबैले यो आनन्द प्राप्त गरिरहेको छौँ। अनि अनेक आचार्यको सन्निधि प्राप्त भइरहेको छ। दासलाई पनि विशेष रूपले चाहिँ हाम्रो यज्ञाचार्य डाक्टर स्वामीजीको कृपाले नै यहाँ विशेष रूपले आगमनको अवसर प्राप्त भयो हो। अनि हामी पनि सब स्वामीजीकै कृपा पात्र हौँ, स्वामीजीकै शिष्य हौँ। स्वामीजीदेखि नै यसो ज्ञान प्राप्त भयो। स्वामीजी बहुतचोटि कुर्मनारायण भगवानको सन्निधिमा आएर भागवतको कथा भगवान कुर्मनारायणले सुनाउनु भएको छ। त्यही बेला अन्यथा अन्य समयमा चाहिँ स्वामीजीसित बसेर अन्य सांप्रदायिक विषयमा भागवत विषयमा बहुत स्वामीजीद्वारा हामीलाई शिक्षा प्राप्त भयो। अनि दास चाहिँ बडा संशयमा छ कि हिन्दीमा बोलौँ कि नेपालीमा। हिन्दीमा हस्, नेपाली यसो मेरो लागि अप्ठ्यारो पनि हो, शब्द सोच्नु पर्छ। हिजो हामी सबैले पूज्य श्री स्वामीजीको मुखारविन्दबाट सायंकालीन सत्रमा षष्ठाध्याय जिसमें श्रीमद् भागवत का नियम बताया गया है, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार का नियम होना चाहिए। जो ब्राह्मण वर्ण हो रहे हैं, जो आचार्य रूप से विराजमान हो रहे हैं पारायण में, उनका स्वरूप, उनका नियम किस प्रकार से होना चाहिए, उन सब विधि को हम सभी ने श्रवण किया। और मध्याह्नकालीन सत्र में पूज्य स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से कथा श्रवण कर ही रहे हैं। साथ ही आज तो सोने पे सुहागा, आप लोगों ने कहावत सुनी है कि नहीं सुनी है? सोने पे सुहागा, आज वही सौभाग्य है। यह पूर्णाहुति महोत्सव है, आचार्यों का सानिध्य है, भागवत पुराण का यहाँ आयोजन चल रहा है, उसके साथ मोक्षदा एकादशी, उसके साथ साथ गीता जयंती। तो हम लोग के लिए अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है, सोने पे सुहागा है। तो इस शुभ अवसर में हम सभी को आचार्य सानिध्य में इस प्रकार से विष्णु सहस्रनाम का पारायण करने को प्राप्त हुआ। अवश्य ही हमारे अनेक जन्मों के वह पुण्यों का उदय होना ही है, क्योंकि यह जो भगवान का नाम है, यह अनेक हीरो से भी ज्यादा अमूल्य है। और यह प्राप्त होना अर्थात हमने कुछ उस प्रकार का ऐसा कर्म किया है, पुण्य कर्म, जिसका फल हमको इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। और विष्णु सहस्रनाम में भी कहा गया है, रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बंधनात्। जीवन में प्रतिदिन दिन भर में कुछ करें ना करें, लेकिन एक आवृत्ति विष्णु सहस्रनाम करिए, क्योंकि उसमें भगवान के सहस्र नाम है। और सहस्र नाम का उच्चारण अर्थात भगवान की सहस्र लीलाओं का स्मरण, उन चरित्रों का स्मरण करना हुआ। अभी दास श्री रंगराज स्वामी जी की कुटिया में है। वैसे अत्यंत हर्षोल्लास हुआ। मैंने अयोध्या में कभी ऐसा देखा नहीं, मंदिरों में देखा है प्रायः, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा स्वामी जी के निवास में जो माता जी हैं, विष्णु सहस्रनाम चालू रहेगा, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, साथ में उनके मुख से भी वह स्तोत्र निकल रहा है, अनेक स्तोत्र हैं, और साथ में गृह का कार्य भी कर रही हैं। तो यह जो निष्ठा है, यह जो सेवा है, यह कहीं भी आपको शीघ्रतया इस कलयुग में तो अवश्य ही देखने नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस प्रकार का तो अयोध्या भारत में आपको विशेष रूप से मंदिरों में आपको प्रायः दिख जाए, लेकिन किसी घर में इस प्रकार से चल रहा हो, मुझे बड़ा ही आनंद हुआ। और इसी प्रकार से चलता रहे, भगवान की कृपा रहे, यही मंगलमय कामना है। और वहीं पे बार बार रुकने का सौभाग्य भी प्राप्त हो। अब आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यह प्रथम श्लोक है जिसके द्वारा हम सभी श्रीमद् भागवत के द्वारा वर्णित जो परब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण, उनकी वंदना कर रहे हैं। श्री कृष्ण